हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम कृतिका है एंड दिस इज़ O2 IAS अकेडमी। सो आज हम आगे बढ़ रहे हैं ड्रॉ सीरीज़ के साथ में। ये एक रिविजन सीरीज़ है उन लोगों के लिए जो आने वाला HAS, NT, इनफैक्ट हिमाचल में जो भी एग्ज़ाम होगा जिसमें HPGK पूछी जाएगी, उनको ये बेनिफिट करता है। तो आज हम इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज कवरेज कर रहे हैं, कांगड़ा, मंडी सब देखें। आज हम लाहौल एंड स्पीति की ज्योग्राफी देखेंगे। हिमाचल प्रदेश का एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है ये। नदियाँ बहती हैं, बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं और अगेन हिमालयाज हमें देखने को मिलते हैं। तो रिच ज्योग्राफी है जिसके ऊपर HPPSC क्वेश्चन पूछता है, उन्हीं को आज हम देखेंगे विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो इन लेक्चर्स के PDF आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जब भी आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर एक आपको कोर्स मिलेगा HS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़। इसी टेस्ट सीरीज़ के कंटेंट सेक्शन में फ्री रिसोर्सेज में जाकर आप PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं ताकि बाद में पढ़ सकें। और भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप अपने एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है। तो आगे क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं पहले कुछ बातें बताना चाहती हूँ, जैसे कि ये है आपका द डिस्ट्रिक्ट ऑफ लाहौल एंड स्पीति। ये चंबा, देन कांगड़ा, कुल्लू और किन्नौर के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। फिर हम देखते हैं कि ऊपर वाली साइड पे जम्मू एंड कश्मीर है, एज वेल एज चाइना के साथ में भी ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। हिमाचल की टोटल जो बाउंड्री है, टोटल बाउंड्री कितनी है? दैट इज़ 1170 किलोमीटर्स। इसमें से करीब 250 किलोमीटर्स इंटरनेशनल बॉर्डर है जो किन्नौर के साथ में है और लाहौल एंड स्पीति के साथ में है। इस लाहौल एंड स्पीति में हमें लाहौल वैली, स्पीति वैली, इनफैक्ट और भी छोटी छोटी वैलीज देखने को मिलती हैं। बहुत सारे ग्लेशियर भी हैं। स्पीति रिवर जो कि एक्चुअल में ट्रिब्यूटरी है सतलुज की, वो भी यहीं से बहती है। चंद्रा यहाँ से आती है, भागा यहाँ से आती है और आगे बढ़कर चेनाब बनाती है। हिमाचल में टोटल करीब 800 ग्लेशियर्स हैं जिनमें से एक बड़ी परसेंटेज हमें लाहौल एंड स्पीति में देखने को मिलती है। फिर इनके अगर हम बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स आते हैं, जैसे कि ये कोल्ड डेजर्ट है, ड्राई डेजर्ट है, टेम्परेट रीजन है, ये टेम्परेट ड्राई इसको हम यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, ये हो गई इसकी इंट्रोडक्शन। अब क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अगर आपको लगे मैं फास्ट चल रही हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर डिसाइड करके आगे बढ़िएगा एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो हमारा पहला सवाल कहता है कि हमारे पास 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और तीनों में से कौन सा करेक्ट नहीं है, नॉट ट्रू। पहला है कि बड़ा शिगरी हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो कि भागा वैली में है। दूसरा कि गेफांग ग्लेशियर को लाहौल का मणिमहेश भी कहा जाता है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि ग्लेशियर को लोकल भाषा में शिगरी कहते हैं। इनमें से कौन से स्टेटमेंट आपके सही हैं? गलत हैं। इसमें से देखो, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पहला स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट है? बड़ा शिगरी सबसे बड़ा ग्लेशियर तो बिल्कुल है, लेकिन ये भागा वैली में नहीं है, ये है आपका चंद्रा वैली में। अब बड़ा शिगरी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इसका लोकेशन मैं आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ जैसे है, ये यहाँ है, बहुत लंबा ग्लेशियर है, दैट इज अराउंड 27.7 किलोमीटर्स। इसका पहली बार सर्वे किया गया था 1906 में, जो कि H वॉकर और EH पास्को ने यहाँ पर किया था। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से आए थे, उन्होंने पहली बार किया। और बहुत बड़ा एरिया, दैट इज 126.45 स्क्वायर किलोमीटर ये अपने अंडर कवर करता है। तो चंद्रा, सिंस ये चंद्रा वैली में है, यहाँ पर चंद्रा वैली हमें देखने को मिलती है इस तरीके से। तो ये चंद्रा रिवर को फीड करता है बेसिकली, उसमें से पानी जो है मैक्सिमम हमें इसका देखने को मिलता है। फिर इसमें एक और चीज़ हमें देखने को मिलती है, दैट इज़ कि 1936 में माना जाता है कि इस ग्लेशियर में बहुत ज़्यादा हैवक हुआ या डिस्टर्बेंस हुआ, जिसकी वजह से चंद्रा वैली में बहुत सारा डेवास्टेशन हमें देखने को मिला। और दैट वाज द टाइम जब चंद्रताल लेक बनी। अब माइथोलॉजिकल टाइम्स में इसका मेंशन पहले किया गया है। जैसे चंद्रताल हिंदू माइथोलॉजी में एक ऐसी जगह थी जहाँ पे धर्मराज युधिष्ठिर, जो पांडवों में सबसे बड़े भाई थे, उनको लेने के लिए चैरियट आया था, कहाँ से? स्वर्ग से। तो ऐसा माना जाता है ये वो जगह थी, और लोग ये भी मानते हैं कि रात को यहाँ पर परी आती हैं। तो बड़ा शिगरी और चंद्रताल की इस तरीके से हमें इक्वेशन देखने को मिलती है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं गेफांग ग्लेशियर की। तो गेफांग ग्लेशियर को वहाँ के लोकल्स मणि महेश भी कहते हैं लाहौल का। नाम इसका वहाँ के देवता गेफांग हैं उनके नाम पर रखा गया है। ये मैटरहॉर्न, स्विट्जरलैंड में एक और पीक है मैटरहॉर्न, उसकी तरह इसका कुछ ये यहाँ पर उसकी तरह मिलता जुलता है, इसके लिए इसको मैटरहॉर्न ऑफ हिमाचल भी कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। 2 स्टेटमेंट्स हैं। पहला है कि मियार एक फेमस लेक है लाहौल की। दूसरा है कि रोहतांग पास फेमस पास है अक्रॉस पीर पांजाल रेंज और नेशनल हाईवे टू लेह। तो कौन सा करेक्ट है? 1, both, 2 only, neither 1 nor 2। तो ये उनको पक्का बताए जो लोग ट्रैवल करते हैं, जो रोहतांग पास से होते हुए गए हैं। तो देखो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट। मियार एक लेक नहीं है, मियार एक मोर ऑफ रिवर है, मियार नाला है जो कि चेनाब की ट्रिब्यूटरी है। अब यहाँ पर क्या है, मियार एक छोटी वैली भी है जो जिसके जहाँ से ऐसे मियार बहती है, इसको हम मियार वैली भी कहते हैं। और मियार एक ग्लेशियर भी है जो कि फीड करता है इसी मियार रिवर को। हेंस अलग अलग चीज़ें हैं और मियार एक लेक के अलावा सब कुछ है, वो ग्लेशियर भी है, वैली भी है और रिवर भी है। और किसकी ट्रिब्यूटरी है? चेनाब की। दूसरा आ गया रोहतांग पास। तो पहली चीज़ कि रोहतांग पास को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। इसको भृगुतुंग भी कहते हैं, इसको रितांका जोत भी कहते हैं। भृगुतुंग क्यों कहते हैं? माना जाता है कि शिव जी ने अपना त्रिशूल जो है यहाँ पर रास्ता बनाने के लिए ऐसे करके मारा था और रास्ता आगे बन गया, तो उसके लिए इसको भृगुतुंग कहते हैं। देन इज कि ये रितांका जोत, जो इसको मूरक्राफ्ट ने, पहला यूरोपियन आया था उसने इसको रितांका जोत भी कहा था। और ये पीर पंजाल के अक्रॉस यहाँ पर बनाया गया। अभी तो टनल बन गई है, पर पहले जो है इसी वाले रास्ते से जाया जाता था अगर आप लेह लद्दाख जा रहे हो। नेक्स्ट न्यूज आ गया थर्ड क्वेश्चन। इनकरेक्ट पूछा गया है कि कौन से आपके रेंजेस है, कहाँ कहाँ पर है। चूड़धार लेसर हिमालयाज में है, शिला और रियो पारगिल या रियो पुरगिल आउटर हिमालयाज में है, हामता पास ग्रेटर हिमालयाज में, और माणिक पर्वत शिवालिक्स को कहा जाता है। यहाँ पर कौन सा इनकरेक्ट है? So, the correct answer is D, that is शिला एंड रियो पारगिल। ये आपके आउटर हिमालयाज में नहीं है। तो पहले शुरुआत करते हैं, मैं आपको हिमालयाज दिखाती हूँ। हिमाचल में हमें 4 देखने को मिलते हैं यूजुअली, 4 एरियाज। इसमें 3 है क्योंकि जास्कर रेंज, ट्रांस हिमालयाज कुछ यहाँ से जाते हैं, हल्का सा टच करते हैं किन्नौर को और लाहौल स्पीति को। तो सबसे पहले जो नीचे वाले हैं उनको हम आउटर हिमालयाज या शिवालिक्स कहते हैं। और ये है आपका सिरमौर, और सिरमौर में क्या है? सिरमौर में हमें देखने को मिलता है चूड़धार जो रेंजेस हैं। तो यहाँ जैसे हैं आपकी चूड़धार रेंजेस, ये आ गए आपके शिवालिक्स में आउटर हिमालयाज। फिर आते हैं दीज एरियाज, इनको मिडल हिमालयाज, इनर हिमालयाज या फिर सेंट्रल हिमालयाज भी कहा जाता है। ऑल्टीट्यूड जैसे ऊपर जाते हैं तो हाई जाता है। दीज आर द लास्ट वन, इनको हम ग्रेटर हिमालयाज या एल्पाइन हिमालयाज कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एल्पाइन काइंड ऑफ वेजिटेशन देखने को मिलता है। हेंस जो आपके शिला और रियो पारगिल की बात करते हैं, ये दीज आर द वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये हमें देखने को मिलती हैं जास्कर रेंज में, ना कि आउटर हिमालय जो कि शिवालिक्स हैं। शिवालिक्स को माणिक पर्वत भी कहा जाता है। ये शायद बहुत पुराने क्वेश्चन है जो पूछे जाते थे कि माणिक पर्वत शिवालिक्स को कहते हैं, मौलिक पर्वत धौलाधार या मौलक पर्वत धौलाधार को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं आर फोर्थ क्वेश्चन। इनमें से कौन सा, ये इजी है, मैंने अभी आपको बताया, कौन सी ऐसी पीक है जो कि समहाउ रिजेंबल करती है मैटरहॉर्न पीक के साथ में स्विट्जरलैंड की? कुल्ती, शिप्तिंग, गेफांग या फिर बड़ा शिगरी? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज गेफांग। गेफांग का नाम रखा गया है वहाँ के देवता जो कि गेफांग थे, और ये लाहौल वैली में है एंड इट रिजेंबल्स विद द मैटरहॉर्न इन स्विट्जरलैंड। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन। कौन सी ऐसी रिवर है जो ग्रेट हिमालयन रेंज को और जास्कर रेंज दोनों को कट करती हुई जाती है? चेनाब, सतलुज, रावी
या फिर ब्यास। सो द करेक्ट आंसर इज सतलुज। अब अगेन हमें वही वाला मैप चाहिए, ये आपके पढ़ने के लिए हैं, या आपने बाद में पढ़ लेना जब भी PDF आपको मिलेंगे। तो देखो ये है, ठीक है, इनको हम, ये शिवालिक रेंजेस जाती हैं, देन इज आपकी धौलाधार रेंजेस। जो ग्रेट हिमालयन रेंज है ये यहाँ से बीच में से बाइफर्केट कर जाती है, सेपरेट हो जाती है, एक बनती है आपकी पीर पंजाला, और इसी को हम मेन जो है वो ग्रेट हिमालयन रेंज आती है, और ये आपकी जास्कर रेंज है। तो सतलुज हम जानते हैं मानसरोवर से आती है, तो ये आपकी सतलुज आती है, और ये धौलाधार, ग्रेट हिमालयन रेंज, शिवालिक रेंज, इनफैक्ट जास्कर रेंज, चारों को ही काटती हुई आगे बढ़ती हैं। दिस इज द ओनली वन रिवर हम जो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से काटती हुई जाती है। ये जो आपके पॉइंट्स हैं, ये हमने रिवर्स में पढ़े थे कि ये ग्रेट हिमालयन रेंज को कहाँ पर कट करती है, धौलाधार को कहाँ करती है, और शिवालिक्स को, जास्कर को। सो ये हमने रिवर्स में अच्छे से पढ़ा था। नेक्स्ट इज योर 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पहला है कि ह्यून सांग ने सूरज ताल को लोहित्य सरोवर कहा था। दूसरा है उनासो लेक लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। एंड द लास्ट वन कि मणिरंग किन्नौर और लाहौल स्पीति के बॉर्डर पर लाई करता है। सो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 and 2, 2 and 3, देन आपका 2 ओनली या फिर 3 ओनली। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 2nd and 3rd। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि ह्यून सांग ने चंद्रताल को कहा था, चंद्रताल को कहा था लोहित्य सरोवर। सो देखो ये जो चंद्रताल लेक है, मैंने इसके बारे में पहले भी बनाया, माना जाता है कि ये जब भी आपका बड़ा शिगरी उसमें डिस्टर्बेंस हुई थी तब बनी थी उसके, लेकिन इसकी जो नाम है कि ये मून शेप में है, तो मून लेक इसको कहा जाता है। रामसार साइट भी है, और एक और चीज़ ये सबको पता नहीं है, कम लोगों को पता है इसके, क्योंकि हमें बहुत सारे सोर्सेज देखने को नहीं मिलते। माना जाता है कि ये एक समुद्र टापू पे है। समुद्र टापू यानी कि एक प्लेट्यू है, समुद्र टापू जिसका नाम है, उसके ऊपर ये यहाँ पर बनी हुई है। 2nd बिल्कुल सही है, उनासो लेक लाहौल एंड स्पीति में ही है, और मणिरंग इट लाइज बिटवीन दी स्पीति एंड किन्नौर के बॉर्डर पे, दोनों तरफ, एक तरफ किन्नौर की रोपा वैली आती है और एक तरफ स्पीति वैली। और 7th क्वेश्चन, इसको मैच करना है, मैचिंग क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। रोहतांग पास है, बारालाछा पास, कुंजुम पास, हामता पास। रोहतांग पास को अगर हम मैच करें तो ये किससे मैच होगा? रितांका जोत से, जो कि मूरक्राफ्ट पहला यूरोपियन था जो वहां पहुंचा था, तो इसको क्या कहा था? रितांका जोत कहा था। देन है आपका पास ऑफ क्रॉस रोड ऑन समिट, ये आपके बारालाछा पास को कहा जाता है। हेंस द करेक्ट आंसर इन्हीं दो से बन जाएगा आपका, दैट इज बी। अब सी, जो कुंजुम पास है वो मेन अप्रोच है स्पीति को अगर आप लाहौल से आ रहे हो, और हामता हिस्टोरिक वहाँ पर अर्जुन केव भी है। सो अगेन इनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि लाहौल एंड स्पीति में बहुत सारे पासेस हैं। एक एक करके देख लेते हैं। पहले कुंजुम पास, ये लाहौल और स्पीति के लिए बहुत लोकली बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। ये है बारालाछा पास, जिसको हम रोड क्रॉस समिट भी कहते हैं। और कौन कौन से पासेस थे? सो अदर वॉज रोहतांग पास, ये है आपका रोहतांग पास जो कुल्लू को लाहौल के साथ में कनेक्ट करता है। देन द हामता पास, दिस इज़ ऑल्सो वेरी लाइक ट्रैकिंग के लिए तो यूज़ होता है, बट लोकल लोगों के द्वारा भी बहुत यूज़ किया जाता है कुल्लू से लाहौल जाने के लिए। हेंस ये इस तरीके के मैप्स जो हैं वो आपने खुद ड्रॉ करने हैं, तभी आपको पता चलेगा कि कहाँ इसकी लोकेशन है और कौन से डिस्ट्रिक्ट्स को ये पासेस जोड़ते हैं। दिस इज़ द ओनली वे जो आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑल्सो मैचिंग क्वेश्चन। गेफांग, सोलासिंगी, भृगुतुंग, काजा, स्पीति वैली, शिवालिक रेंज, लाहौल, एंड देन इज रोहतांग पास। आइडिया हो गया होगा आपको। तो सबसे पहले गेफांग कहाँ पर है? तो लाहौल में है। देन इज सोलासिंगी, ये दीज आर द रेंजेस जो कि शिवालिक में हैं। फिर आता है आपका भृगुतुंग जो हम रोहतांग पास को कहते हैं, और काजा स्पीति वैली में है। हेंस द करेक्ट आंसर बिकम्स बी। तो मैं सबसे पहले सोलासिंगी रेंजेस के बारे में बताती हूँ।
तो ये आप देख सकते हो, ये हैं 16 सिंगी रेंजेस। इनको ये ऊना और हमीरपुर दोनों में जाती हैं। ऊना में इसको हम चिंतपूर्णी या फिर जसवान रेंज के नाम से जानते हैं, जबकि ये 16 सिंगी रेंजेस हमीरपुर में जाके बनती हैं। तो ये याद रखना है। यहाँ से एक रिवर, ये रिवर भी आप देख सकते हो, इसका नाम है स्वान रिवर, ये यहाँ से जाती है। हेंस ये कौन सा है? दीज आर द शिवालिक्स, जो एकदम नीचे, जिनको हम आउटर हिमालयस भी कहते हैं। तो हेंस दीज आर द 16 सिंगी रेंजेस, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ब्रीगुतुंग के बारे में मैंने बता दिया, केफांग और काजा तो हमें पता ही है। इतने सारे स्पोर्ट्स टूरिज्म के लिए जो मेन अभी जगह बन के आ रही है वो क्या है? काजा। आगे बढ़ते हैं। आर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो पहला है कि बारालाचा पास, लॉर्ड एल्गिन जो उस वक्त के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने एक ही दिन में 2 बार 1863 में इसको पास किया था। देन नेक्स्ट इज मुकिला ग्लेशियर चंद्रा वैली में है। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज नीदर 1 नॉर 2, दोनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। जो लॉर्ड एल्गिन हैं, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया रोहतांग पास में पहले यूरोपियन जाने वाले कौन थे? मूरक्राफ्ट थे। उन्होंने देखा कि ऑल्टीट्यूड कितना है रोहतांग पास का, सो दैट वाज अराउंड 13300 कुछ इस तरीके से। देन जो सेकंड एक्सपेडिशन है, पहला एक्सपेडिशन इनका, सेकंड था लॉर्ड एल्गिन का। दूसरी बार ये गए, इन्होंने एक ही दिन में 2 बार उसको पास किया 1863 में, और बोला कि 13,000 फीट दैट इज द ऑल्टीट्यूड ऑफ रोहतांग पास। हेंस इट्स नॉट बारालाचा पास, इट इज रोहतांग पास। फिर आता है मुकिला ग्लेशियर, ये चंद्रा वैली में नहीं है, ये भागा वैली में है। अगेन अगर आपको चंद्रा और भागा रिवर का पता है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चंद्रा वैली है, कौन सी भागा वैली है। ये एकदम जो जहाँ से नदी बहती है उसके साथ में जो बीच वाला एरिया होता है उसको हम वैली के नाम से जानते हैं, और जो भी रिवर के किनारे वो बह रहा है वो वाली वैली हुई, है ना। नेक्स्ट इज आवर 10th क्वेश्चन। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के बारे में। पहला है कि पिन वैली ऑफशूट है स्पीति वैली की ट्रांस हिमालयन जोन्स में। फिर आ गया कि कुगती पास लाहौल और भरमौर के बीच में है। एंड द नेक्स्ट वन इज कि सूरज ताल इज द सोर्स ऑफ भागा रिवर। सो विच वन ऑफ देम इज करेक्ट? यहाँ पर आपके सारे ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। सबसे पहला पिन वैली की अगर मैं बात करूं तो पिन वैली ना यहाँ जैसे है, जैसे यहाँ पे ये दिस इज द एरिया जिसको पिन वैली कहा जाता है। तो ये आपकी हमें स्पीति वैली की ऑफशूट है यहाँ पर। नेक्स्ट आ गया कुगती पास, तो ये है आपका कुगती पास, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लाहौल और भरमौर को जोड़ता है, दैट इज चंबा। तो ये इन दोनों के बीच में यहाँ पर पास है। थर्ड था कि सूरज ताल कहाँ पर है? तो सूरज ताल ये है, और ये है आपकी चंद्रा रिवर। यहाँ से चंद्रताल से चंद्रा निकलती है, ये सूरज ताल से भागा रिवर निकलती है, और ये मिलके चंद्रभागा यहाँ पर बनाती हैं। हम इसको एक और नाम से जानते हैं, दैट इज सोकात्समी। इसको वहां पर इस नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंट के तौर पर मैंने आप लोगों के लिए मैप भी लगाया है। तो पहला है कि चोबिया पास लद्दाख और लाहौल के बीच में है, यानी कि यहाँ जैसे होना चाहिए। कलीचो इज अ फेमस लेक लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में, और प्रांगला पास किन्नौर और लाहौल को जोड़ता है। कौन सा इसमें से स्टेटमेंट सही है? यहाँ पर सारे स्टेटमेंट्स ना इनकरेक्ट हैं। चोबिया पास देख लेते हैं, तो ये है आपका चोबिया पास, ये कांगड़ा को ये चंबा को जोड़ता है लाहौल एंड स्पीति से। फिर आ गया कलीचो भी इसके पास में ही एक पास है, जो अगेन चंबा और लाहौल के बीच में है। एंड द लास्ट वन इज प्रांगला, सो दिस इज द प्रांगला पास, जो दूर है, काफ़ी ज़्यादा दूर है किन्नौर के बॉर्डर से। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैचिंग क्वेश्चन अगेन। इसको हमने मैच करना है। खजियार लेक है, लेडी केलोंग, रोहतांग का जोत, रोहतांग पास, किसके साथ में ये मैच होगा? तो एक एक करके चलते हैं। खजियार लेक विली बी ब्लेजर ने इसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा था। सेकंड आता है लेडी ऑफ केलोंग, ये लेडी एशिंग डे के नाम पर इसका नाम रखा गया है। रोहतांग का जोत
किसने रोहतांग पास को कहा था? मूरक्राफ्ट ने। एंड द लास्ट वन इज रोहतांग पास, तो ये लॉर्ड एल्गिन ने इसको पास किया था इसकी ऑल्टीट्यूड को मेजर करने के लिए। सो दिस इज जो खजियार लेक, इसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा गया था बाय स्विस एनवॉय विली पी ब्लेजर कभी 1993 में। यहाँ पर एक आपका बोर्ड भी लगा हुआ है जिसमें स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न से कितना यहाँ तक का खजियार तक का डिस्टेंस है वो लिखा गया है। यहाँ पर एक पंच पांडव ट्री भी है, तो माना जाता है कि जैसे 5 पांडव रहते थे साथ में, ये उन्हीं का पेड़ है और वो भी जब उनका अज्ञातवास चल रहा था तो यहाँ पर रहने के लिए आए थे। लेडी ऑफ केलोंग, लेडी एशिंग डे के नाम पर यहाँ पर रखा गया और ऐसा देखने में लगता है कि जैसे देयर इज अ वुमन जो अपने पीठ के ऊपर कुछ भार लेकर जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन, बारालाचा पास फॉर्म्स मेन गेटवे बिटवीन लाहौल वैली एंड द रेस्ट ऑफ द सदर्न एरिया ऑफ कुल्लू एंड मनाली। अब आपको इसकी अगर लोकेशन याद है, दिख रही है, तो आपको पता है। देन द नेक्स्ट वन इज पिन वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन लाहौल एंड स्पीति। सो विच इज द करेक्ट आंसर? यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। पहला स्टेटमेंट कैसे है इनकरेक्ट? ये बारालाचा पास नहीं है, अगेन रोहतांग पास है। रोहतांग पास लाहौल वैली और कुल्लू मनाली के बीच में गेटवे की तरह यहाँ पर काम करता है। एंड द नेक्स्ट वन इज ये है आपकी पिन वैली। पिन वैली लाहौल एंड स्पीति में है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि जब हम पिन पार्वती बोलते कि क्या पता ये कुल्लू में हो, या जैसे इट्स जस्ट सेम एज कि अगर आप स्पीति रिवर बोलते हो तो आप कहाँ सोचोगे कि लाहौल एंड स्पीति में ही होगी, और लाहौल एंड स्पीति से चिनाब बहती है तो उसकी ट्रिब्यूटरी होगी, लेकिन वो सतलुज की ट्रिब्यूटरी है। वैसे ये पिन वैली नेशनल पार्क भी कहाँ पर है? स्पीति वैली में। इसको नेशनल पार्क 1987 में बनाया गया था, और यहाँ पर जो भी आपके मेन एनिमल्स हैं, फ्लोरा एंड फौना, हमें देखने को मिलते हैं। स्नो लेपर्ड है, तिब्बतियन गजल है, देन इज वुली हेयर। नेक्स्ट इज 15th क्वेश्चन। तो 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। लाहौल को जाहौर भी कहा जाता है लोकल डायलेक्ट में, दैट इज तीनान, पुनान और सोल। मंछाद एक डायलेक्ट है लाहौल का जिसको स्वांगला भी बोला जाता है, स्वांगला वाले एरिया में भी बोला जाता है। सो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? दी करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डी। पहला गलत है। जाहौर तिब्बतियन लोग मंडी को कहते थे। ये हम जब रिवाल्सर वाली स्टोरी पढ़ी थी हमने उसमें पढ़ा था कि मंडी को जाहौर लिखा गया था दैट टाइम जब पद्मसंभवा आए थे वहाँ पे रहने के लिए, और फिर राजा ने अपनी बेटी को जला दिया था ऐसे ऐसे करके, है ना। फिर क्या हुआ था, लेक बन के आई थी जिसमें लोटस थे, माना जाता है पद्मसंभवा की आत्मा वहाँ पर रहती है, ये सारी बातें। लेकिन जाहौर मंडी को कहा था, ना कि लाहौल को। लाहौल को कहा था गारजा, वहाँ के लोग गारजा कहते हैं। एज वेल एज वहाँ पर बहुत सारे डायलेक्ट इस तरीके के बोले जाते हैं, जैसे तिनान, पुनान और मंछाद या मंछद, हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो, उसको स्वांगला भी कहा जाता है। स्क्रिप्ट नहीं है, लैंग्वेज नहीं है, इट्स अ डायलेक्ट, तो ये याद रखना है। 16th क्वेश्चन करेक्ट चूज करना है। पहला स्टेटमेंट है शिंगडोंग एक पास है जो लाहौल और जास्कर के बीच में है। दूसरा है कि मूरक्राफ्ट लाहौल वैली को वैली ऑफ ग्लेशियर्स कहा था। एंड द लास्ट वन इज कि भंगाल पास लाइज बिटवीन लाहौल एंड बड़ा भंगाल। इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं? तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। शिंगडोंग लाहौल और जास्कर के बीच में है, बंगाल पास लाहौल और बड़ा बंगाल के बीच में है। सेकंड इज इनकरेक्ट। ये जो क्वेश्चन है ये एलाइड में 3 बार पूछा जा चुका है आज तक कि वैली ऑफ ग्लेशियर्स किसने कहा था, और ये जो आपकी वंडरलैंड बुक है उसमें इटैलिक में दिया हुआ है, हेंस क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो हिज नेम वाज एंड्रयू विल्सन। वो एक यूरोपियन ट्रैवलर थे और उन्होंने लाहौल को वैली ऑफ ग्लेशियर्स कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17th क्वेश्चन। इसमें अगेन वैलीज के ऊपर क्वेश्चन है। तो पहला है कि चंद्रा वैली को, रिवर चंद्रा को रंगोली भी कहते हैं, भागा रिवर को गारा कहते हैं लोकल लोग जो हैं। देन इस चंद्रभागा वैली को पत्तन वैली भी कहा जाता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑल ऑफ these statement are correct। Now this is very interesting। ये अगर आप शिवालिक से हैं जैसे मैं हूँ
तो हम लोग को इतना ज़्यादा पता नहीं होता कि लोकल लोग रंगोली भी कहते हैं चंद्रा रिवर को, भागा को गारा कहते हैं, और चंद्रा भागा वैली को पत्तन वैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीति वैली के बारे में। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम लाहौल बाय कुंजुम रेंज या कुंजम रेंज। नेक्स्ट इज स्पीति वैली इज फॉर्म्ड बाय स्पीति रिवर विच राइजेज ऑन द स्लोप्स ऑफ कुंजुमला। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? यहां पर दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो स्पीति वैली आपकी ये है, यहां पर स्पीति वैली, यहाँ से स्पीति रिवर राइज करती है, इस तरीके से आगे बढ़ती है, ये स्पीति वैली है, और यहाँ पर हमें कुंजुम रेंज देखने को मिलती है, और यहीं जैसे कुंजुम पास भी है जिसको हम कुंजुमला कहते हैं, राइट। तो इस तरीके से मैप के ऊपर आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर है। अगेन पता नहीं चला तो मैं यहाँ पे बताती हूँ, ये यहाँ जैसे आपका कुंजुम पास है, ये लाहौल को स्पीति के साथ में जोड़ता है और लोकली बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेगपो और काबजिन ये कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं? सतलुज की, स्पीति की, बास्पा की, आवा की। सो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है स्पीति रिवर। स्पीति रिवर की ये ट्रिब्यूटरीज हैं। 2019 एलाइड में पूछी गई थी, TWO में पूछी गई थी, EO के पेपर में पूछी गई थी, तहसील वेलफेयर ऑफिसर एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इनमें ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये आती है आपकी स्पीति रिवर, स्पीति यहाँ से आती है और सतलुज नामग्या में सतलुज से मिलती है। उसके अलावा तेगपो, काबजिन, पिन ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। और भी छोटी छोटी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन तेगबो और काबजिन ये सबसे इंपॉर्टेंट हैं और बड़ी ट्रिब्यूटरीज हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा वेरी इजी, इसके बारे में मैंने पहले ही बोल दिया था। सो ऐसा कौन सा ग्लेशियर है लाहौल एंड स्पीति का जिसका फिगर ऐसा लगता है जैसे देयर इज अ वुमन वॉकिंग विद अ लोड ऑन हर बैक? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज गोइंग टू बी द लेडी ऑफ केलोंग। मैंने बताया लेडी एशिंग डे के नाम पर ये यहाँ पर इसका नाम रखा गया है। तो यहाँ पर आप ये पिक्चर देख सकते हो, इस तरीके से ऐसा आई डोंट नो कौन सा इफेक्ट होता होगा, लेकिन यहाँ पर ये ऐसे लगता है दैट देयर इज अ वुमन जो कि अपने पीठ पर कुछ भार लेकर जा रही है। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपका रिविजन अच्छा हुआ होगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।